बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत की सिमत और उसकी राह के तयन में बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रही हैं। सबसे पहले तो शहबाज गिल साहब के हवाले से, और इस वक्त वो जेल में हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई है। उनकी तबीयत की नासाजी के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं। अडियाला जेल से बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त अदलिया पर नून लीग के हमलों का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है और आला अदलिया पर हमले और आला अदलिया को प्रेशर में लाने की जो कोशिशें हैं वो इस वक्त नून लीग की जानिब से शुरू हो चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब काजी फायज ईसा, जो कि मुअज़्ज़िज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी एंट्री हुई है। इस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है। और शहबाज शरीफ, इस वक्त उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो मोदी सरकार के आगे लेटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। ये 4-5 बड़ी खबरें हैं, इनका एक एक करके हम जायजा लेते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है, इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों ने जिस तरह से पूरी कौम को हिला कर रख दिया है और जो रिहेबिलिटेशन की एफर्ट्स हैं वो बड़े मुश्किल होने जा रही हैं, रिकंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल होने जा रही है और इस वक्त पूरी कौम ही इस परेशानी में है। लेकिन साथ ही सियासी हलचल भी है, सियासी मामलात की खराबी भी है। तो पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए जो 6 सितंबर को हर साल हम यौम दिफा और यौम शोहदा मनाते हैं, GHQ की जो बड़ी बेहतरीन तकारीब होती हैं, उस मरकजी तकरीब को अब मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से DG ISPR ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा भाइयों और बहनों की खिदमत जारी रखी जाएगी और इस सब के अंदर जो मामलात हैं उसे कैंसिल नहीं किया गया बल्कि पोस्टपोन किया गया, यानी इसे उस दिन नहीं मनाया जाएगा। जाहिर है सैलाब की तबाहकारियां हैं तो ये एक इजहार यकजहती है। जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें हम सबको ही कुछ तरामीम करनी चाहिए, कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए और जिस तरह से भी हम मदद कर सकते हैं करें। अगर फंड्स नहीं दे सकते तो फंड्स इकट्ठे करने में मदद करें। अगर कहीं ये आप देखते हैं कि पैकिंग में आप मदद कर सकते हैं, जो राशन वगैरह जाता है, यानी कुछ भी जो आप वॉलंटियरली कर सकते हैं तो करें। और हर शख्स को मैं समझता हूं कि अपने हिस्से की शमा को जलाना चाहिए। अब शहबाज गिल के हवाले से भी एक डेवलपमेंट है और ये इमरान खान के साबिका चीफ ऑफ स्टाफ थे, अब तो चीफ ऑफ स्टाफ इस वक्त शिबली फराज साहब हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की अडियाला जेल में तबीयत इस वक्त नासाज है, ख़राब है और शहबाज गिल को सीने में दर्द और सांस की तकलीफ बताई जा रही है। उनके चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम अडियाला जेल भी पहुंची और जेल ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल के मुकम्मल तिबी मुआयने के लिए उन्हें जेल के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। तमाम जेलों में होता है ये। और यहाँ पर यह बताया गया है कि शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी और एक दिन पहले जो फैसला महफूज हुआ वो अगले दिन सुनाया गया था, लेकिन उसी दिन शहबाज गिल के वकील ने यह बात कही थी कि शहबाज गिल अपने बयान पर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें नहीं दी गई। और अब इस वक्त उनकी तबीयत के हवाले से सबकी नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह ताला उन्हें रूबा सेहत करे। तशवीश की बात यह है कि जेल के अस्पताल से भी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी पिम्स की टीम को बुलाना मुनासिब समझा। तो हालात जो बज़ाहिर लग रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उन्हें जल्द सेहत याबी अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अदलिया पर हमले और अदलिया को डिक्टेशन स्टार्ट हो चुकी है। मरियम नवाज ने शुरू कर दिए हैं ये हमले और ये लोग इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर चढ़ दौड़े हैं। और इसके साथ साथ जो वजीर कानून है वो डिक्टेट कर रहे हैं अदलिया को कि तौहीन अदालत के केस में सजा दिए बगैर कुछ हो नहीं सकता, सजा देनी ही देनी होती है, यानी हर सूरत सजा इमरान खान को मिलनी चाहिए। अब ये अजीबो गरीब बातें हैं और अदलिया के इमेज को खराब करने के लिए साबिक जज साहिबान पर भी हमले फिर से शुरू कर दिए गए हैं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार ने मुझे बिलवास्ता कहा कि मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दूं और ये इन्होंने जियो के प्रोग्राम के अंदर शाहजेब खानजादा के सामने बात की है कि मुझे ये सारी ऑफर्स की गई
और चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक्यूजेशन है और मैं समझता हूं कि अदालत पर और आला अदलिया पर ये कीचड़ उछालने के मुतरादिफ है और इस तरह के रिमार्क्स पर कार्रवाइयां होनी चाहिए। अब ये जो इल्ज़ाम है ये एक साबिक चीफ जस्टिस पर तो है, लेकिन उस वक़्त का इल्ज़ाम है, उस हवाले से इल्ज़ाम है जब वो मौजूदा चीफ जस्टिस थे। तो उस डिज़िग्नेशन पर बुनियादी तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने तलाल चौधरी को ये कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयानात दिए जाएं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब एक और खबर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए जजेस के जो एलामिया है वो जारी किया है और एलामिया के मुताबिक आइंदा हफ्ते के लिए 3 रुकनी जबकि दो रुकनी बेंच तश्कील दिए गए हैं, यानी टोटल 3 है, एक में 3 और 2 बेंचेस में 2-2 जजेस शामिल होंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है और ये एक बड़ा अहम तरीन बेंच होने वाला है और इसमें यह कहा गया है कि ये जस्टिस फायज ईसा की वापसी है और जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उनके हवाले से ये बात सामने आ रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस पर ये कहना कि अब पीटीआई को टफ टाइम मिलेगा ये नहीं होना चाहिए। अगर अदलिया का एहतराम करें तो अक्रॉस दी बोर्ड करें। जिस तरह खान साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और कहा कि हम तो काजी फायज ईसा के खिलाफ केस बनाना ही नहीं चाहते थे, ये तो फरोग नसीम साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस बनवाया और इशारा भी दे दिया कि कौन खाइफ था काजी फायज ईसा से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाज़रीन कराम, अब आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट प्याज, टमाटर और सब्जियों के लिए सैलाब का ज़ाहिरी बात है एक आड़ ले रही है, एक आड़ बना रही है उसे, और उसकी एक वजह भी है। अब इसमें इंडिया के साथ ट्रेड जो कि 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी और अजीबो गरीब से जो इकदामात थे मकबूजा वादी के लोगों के खिलाफ और हैसियत को तब्दील कर दिया था, बहुत बड़ा ब्लो था और उसे हम आज तक नहीं भूले। उसके बाद जिस तरह से मकबूजा वादी को दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल बना दिया गया, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी किसी से ढका छुपा नहीं है और उनके कुछ भी कहे बगैर, कुछ भी किए बगैर, उनके टस मस हुए बगैर अगर हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं, इसमें पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि अगर अभी ये बात सामने आती मिफ्ता इस्माइल की पसंदीदगी इस बारे में कि हमें प्याज टमाटर मंगवा लेना चाहिए तो फिर भी समझ आती है, लेकिन इससे पहले इसी हुकूमत ने 2 हफ्ते पहले ट्रेड मिनिस्टर भारत में तैनात करने का फैसला किया कि भारत की एम्बेसी के अंदर हम अपना ट्रेड मिनिस्टर लगाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत से शकुक व शुबहात को जन्म देती हैं, ये सारी चीजें बहुत से सवालात को जन्म देती हैं। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया है कि मैं नरेंद्र मोदी की जानिब से जानी और माली नुकसान पर ताज़ियत करने पर नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूँ और पाकिस्तान के लोग इंशाल्लाह अपने अज़्म हिम्मत से सब कुछ दोबारा कर लेंगे, अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। जाहिर बात है वही बातें दोहराई गई हैं। ये एक सेरेमोनियल शुक्रिया है, जबकि इससे पहले भी इस तरह के मामलात होते हैं और ये खान साहब ने भी भारत में जब इस तरह के मामलात हुए तो अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया था बतौर वजीर आजम, और तमाम तर खराबियों के बावजूद, क्योंकि ये आपका ज़र्फ होता है। तो उस वक़्त इमरान खान ने भी इसी तरह से अफसोस का इजहार किया था वबा के दौरान। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से मदद का हाथ भी बढ़ाया गया था। तो ये तो इनका ज़र्फ था कि उन्होंने मदद नहीं ली और अपने बंदे मरने दिए, वरना हम तो तैयार बैठे थे उनकी मदद के लिए जब वबा ने उन्हें घेरा था। लेकिन इस सब के अंदर शहबाज शरीफ की ट्वीट से सवालात इसलिए खड़े जरूर हो रहे हैं क्योंकि मिफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट और भारत के अंदर ट्रेड कमिश्नर की तैनाती, ये जो 3 सीरीज हैं, इनको जब उस लेंस से देखें तो फिर बहुत से लोग हैं जो बहुत से सवालात जो है वो खड़े करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।